अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतो रिजवान को देखने वाली कुछ आंखें आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूं, जिन आंखों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार अपने अंदर कैच करके रखा है, महफूज करके रखा है, वो बड़े खुश नसीब हैं। मुझे यहाँ पर एक रिवायत याद आती है, किसी इलाके के अंदर कहत पड़ गया, लोगों ने दुआएं की, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ करते रहे कि परवरदिगार आलम बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे, लेकिन रहमत का पानी न उतरा। लोगों ने हर तरह से दुआएं करके देख ली, लेकिन रहमत का पानी न उतरा। सारे लोग शहर से बाहर निकले, नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, रब की बारगाह में दुआएं मांगी, उसके बावजूद भी अल्लाह की रहमत का पानी ना उतरा। अभी वो नमाज से फारिग हुए थे, तभी क्या देखा, सामने से एक फकीर आ रहे, एक बुजुर्ग आ रहे हैं। बुजुर्ग ने पूछा, बात क्या है, तुम लोग क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के अंदर कहत पड़ गया, हमने दुआएं की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, लेकिन रहमत का पानी ना उतरा। बुजुर्ग ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हाथ उठा करके अर्ज किया, मौला मेरी निगाहों में जो अमानत महफूज है, उस अमानत का वास्ता रहमत का पानी नाजिल फरमा दे। अभी उस बुजुर्ग ने ये चंद कलिमात कहे थे, आसमान पर बादल उमड़ आए और रहमत का पानी नाजिल होने लगा। वो बुजुर्ग चल पड़े, चंद नौजवानों ने पीछा किया, उनकी कुटिया में गए और जाने के बाद में कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आती, हमने नमाज पढ़ ली, हमने सदका कर दिया, हमने दुआएं कर ली, लेकिन बारिश नाजिल न हुई। आपने रब की बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज किया, आए परवरदिगार आलम मेरी आंखों में जो अमानत महफूज है, उस अमानत का वास्ता तू रहबाराने रहमत का नुज़ूल फरमा दे। तो फौरन रहमत का पानी उतर गया। खुदा के वास्ते आप बताएं, आपकी आंखों में ऐसी कौन सी अमानत है कि जब उसका वसीला रब की बारगाह में आपने पेश फरमाया है तो अल्लाह ने रहमत का पानी उतार दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से हजरत बायजीद बुस्तामी का दीदार किया है, रब की बारगाह में मैंने उसी दीदार का वसीला पेश किया तो अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल फरमाया। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ, बिलाशुबा हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अपने जमाने के अंदर नाइबे गौसे आजम थे। अगर किसी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार किया है और उसकी आंखों के अंदर दीदारे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की अमानत महफूज है, अगर मुश्किल वक्त आ जाए, रब की बारगाह में दुआ कबूल ना हो तो रब की बारगाह में वो दुआ करे, आए परवरदिगारे आलम मेरी आंखों के अंदर जो अमानत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के दीदार की शक्ल में महफूज है, अल्लाह उस दीदार का वास्ता मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे। मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला दीदारे मुफ्ती आज़म हिंद के सदक़े में उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अजीज़ाने मुकर्रम, हमने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को नहीं देखा है। अब अगर मैं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तारीफ करूंगा, हो सकता है कुछ लोग मुझसे ये सवाल करें, आपने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखा नहीं, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे? आओ मैं आपको बताता हूँ, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा को मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन जिन आंखों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है उनकी मैं बात कर रहा हूं। सरकार ताजुश शरिया को आप जानते हैं ना, सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और रुतबा क्या है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, अपने वक्त के बड़े बड़े जो पाए के अकाबिर थे, वो सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक दीदार के लिए तरस जाया करते थे। और सरकार ताजुश शरिया खुद क्या फरमाते हैं, फरमाते निगाहे मुफ्ती आज़म हिंद की है ये जलवागरी, चमक रहा है अख्तर हजार आंखों में। जिसने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का जलवा पाया वो इतना अजीम है, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कितने अजीम होंगे। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जो कुछ मिला है बारगाह मुफ्ती आज़म हिंद से मिला है, तो जिसको जिस दर से मिला है वो इतना बड़ा है, तो जिसकी बारगाह से मिला है वो कितना अजीम होगा। अजीज़ाने मुकर्रम, यहाँ पे बात अर्ज करना चाहूंगा,
सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने जमाने के अंदर नाइब गौसे आजम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं गौसियत का आगाज हजरत मौला अली से हुआ। हजरत अली के बाद में अपने जमाने के गौसे आजम हजरत इमाम हसन हुए, उनके बाद में गौसे आजम इमाम हुसैन हुए। इमाम हुसैन करबला में जा रहे थे तो गौसियत का ताज अपने बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पे रख दिया, वो गौसे आजम हुए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद में इमाम जाफर सादिक गौसे आजम हुए, फिर इमाम मूसा काजिम ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद रजा ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद तकी ये गौसे आजम हुए, इमाम मोहम्मद नकी ये गौसे आजम हुए, फिर इमाम हसन अस्करी ये गौसे आजम हुए। इमाम हसन अस्करी के बाद में 200 साल तक कोई गौसे आजम नहीं हुआ। जो भी आया वो नाइब इमाम हसन अस्करी बन करके आया। यहाँ तक के 5वीं सदी के अंदर गीलान की सरजमीन पर सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो उनके सर पर गौसियत का ताज रखा गया। अब सरकार गौसे आजम के बाद से लेकर के आज तक और आज से लेकर के इमाम महदी के आने तक कोई गौसे आजम नहीं होगा। जो भी आएगा वो नाइब गौसे आजम बन करके आएगा। इसीलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं गौसियत का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक से हुआ, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली, फिर इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम बाकिर, फिर इमाम जाफर सादिक, फिर इमाम मूसा कादिम, फिर इमाम मोहम्मद रजा, फिर इमाम मोहम्मद तकी, फिर इमाम मोहम्मद रकी, फिर इमाम हसन अस्करी। ये हर जमाने के अंदर गौसे आजम पैदा होते रहे, लेकिन जब सरकार गौसे पाक गौसियत के मकाम पर फाइज हुए तो आपके जमाने से लेकर आज तक और आज से लेकर इमाम महदी तक कोई गौसे आजम नहीं। जो भी आएगा वो नाइबे गौसे आजम बन करके आएगा। तो अजीजान मुकर्रम मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार आला हजरत अपने जमाने में नाइबे गौसे आजम थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने में नाइबे गौसे आजम थे। पीर मोहम्मद मियाँ शरकपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब में सरकार गौसे पाक का दीदार किया। अर्ज किया हुजूर इस जमाने में आपका नाइब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया मेरा नाइब बरेली का इमाम अहमद रजा है। अल्लाहु अकबर। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में भी रिवायतों में आता है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह भी अपने जमाने में नाइब गौसे आजम थे। मैं कुछ मिसालें देकर के बताता हूँ। एक नवाब है, नवाब रहमत, एक बार इन्होंने इरादा किया मैं इस जमाने के अंदर जो नाइब गौसे आजम होगा उससे मैं मुरीद हो जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में घूम गए लेकिन कहीं पर नजरें टिकती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने कहा बगदाद जाता हूँ, बगदाद के अंदर तो मुझे नाइब गौसे आजम मिल ही जाएंगे, उनसे मैं मुरीद हो जाऊंगा। बगदाद पहुंचे, बगदाद शरीफ के अंदर जो सज्जादा नशीन थे उनसे मुलाकात की लेकिन दिल नहीं जमा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में गए, जाकर के अर्ज किया हुजूर हिंदुस्तान से चल करके आया हूँ, अपने नाइब का पता बता दो ताकि उनके हाथों में हाथ दे करके मैं मुरीद हो जाऊं। आंख लग गई, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाते हैं और इशारा करते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तरफ, अगर तुम्हें मुरीद होना है तो जाकर के मुस्तफा रजा से मुरीद हो जाओ। सरकार गौसे पाक ने बता दिया मेरा नाइब इस जमाने में अगर कोई है तो बरेली का मुस्तफा रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से हुजूर मुफ्ती आजम आलम फैजान हुजूर अमीन शरीयत उलमाए अहले सुन्नत। इसीलिए तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार मुरीद फरमा रहे थे, कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, वो खामोश है। आपने दूसरी बार फिर कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के दस्ते पाक में दिया, वो चुप है। तीसरी मर्तबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। उसने कहा हुजूर आप गौसे पाक कहाँ है? आप तो मुस्तफा रजा है, मैंने गौसे पाक के हाथ में अपना हाथ कहाँ दिया? सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ गए और जलाल में आकर के फरमाया कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। उसने कहा यकीनन 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 मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। जब वो मुरीद हो गया बाद में लोगों ने पूछा पहले तो तू कह नहीं रहा था, बाद में कहने लगा यकीनन 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 मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। आखिर बात क्या है? वो कहने लगा पहले 2 मरतबा जब नहीं कहा
कहा। तीसरी मर्तबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जलाल के अंदर आकर के फरमाया, कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। जो ही सरकार मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आए तो मैंने क्या देखा, मेरी निगाहों के सामने मुस्तफा रजा नहीं है, मेरी निगाहों के सामने सरकार गौसे पाक मौजूद है। तो मैंने कहा मैंने अपना हाथ सरकार गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया है। बिलाशुबा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अपने जमाने के अंदर नाइब गौसे आजम है। इसीलिए इराक के एक बुजुर्ग है अहले सामरा कहा करते थे, ये अपनी माँ के पेट से वली पैदा हुए हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की उनसे मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा था कि मुस्तफा रजा अल्लाह के वली भी है और नाइब गौसे आजम भी है। जब सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह पाकिस्तान में गए तो बगदाद शरीफ के एक आले रसूल है पीर ताहिर गिलानी, वो पाकिस्तान में आए हुए थे। हुजूर ताजुश शरिया उनकी बारगाह में गए और जाने के बाद में कहा, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दे। तो पीर ताहिर गिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब के अंदर हुजूर ताजुश शरिया से फरमाया, आपके घर में किस बात की कमी है? मेरे दादा गौसे आजम ने आपके दादा अहमद रजा को इतना दे दिया है कि खत्म होने वाला नहीं है। और सुनो आपके घर में क्या कमी है? मेरे दादा गौसे आजम ने आपके नाना मुस्तफा रजा को इतना दे दिया है, जिंदगी भर लुटाते रहोगे फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम शबी है गौसे आजम, हम शबी है गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी जो आपने नारा सुना ना, हम शबी गौसे आजम, कुछ लोगों को तो ये नारा भी हजम नहीं होता है। अभी मैं एक हैदराबादी मौलवी का बयान सुन रहा था, बदबख्त महाअल्लाह, वो कह रहा था हम शबी उस वक्त कहना सही होगा जबकि वो उन सरकार गौसे पाक की औलाद में से हो या फिर उन्होंने किसी ने भी सरकार गौसे पाक को देखा हो और देखने के बाद में कहा हो हम शबी गौसे आजम, और उसके बाद में वो हैदराबादी मौलवी सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान के अंदर बदतमीजी करने लगा। आओ मैं आपको बताता हूँ, सरकार मुफ्ती आजम हिंद बिलाशुबा हम शबी गौसे आजम है। हम शबी गौसे आजम होने के लिए औलाद में से होना जरूरी नहीं है और देखना भी जरूरी नहीं है। हम शबी गौसे आजम का मतलब ये है सरकार गौसे पाक के अखलाक का परतो है, सरकार गौसे पाक के इल्म का परतो है, सरकार गौसे पाक की रूहानियत का परतो है। जब किसी को हम शबी कहा जाता है तो मतलब ये होता है उनके अखलाक की झलक पाई जाती है, उनके किरदार की झलक पाई जाती है, उनके गुफ्तार की झलक पाई जाती है, उनके इल्म की झलक पाई जाती है। बिलाशुबा सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अंदर बारगाह गौसे आजम से ऐसा फैज पहुंचा था कि वो हम शबी गौसे आजम थे। वो हैदराबादी मौलवी कहता है वो सरकार गौसे पाक की औलाद में से नहीं है तो हम शबी कैसे हो जाएंगे? तो सुनो, औलाद में से होना कोई जरूरी नहीं है। हजरत जाफर बिन अबी तालिब ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया था ऐ जाफर बिन अबी तालिब तुम मेरे मुशाबे हो। इसी तरह हजरत अबू सुफियान के बारे में मेरे आका ने फरमाया था तुम मेरी औलाद में से हो। और ये भी जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से नहीं है। और अबू सुफियान के बारे में मेरे आका ने फरमाया था तुम मेरे मुशाबे हो, मेरे हम शबी हो। तो हम शबी होने के लिए औलाद में से होना जरूरी नहीं है और हम शबी होने के लिए देखना भी जरूरी नहीं है। मुस्लिम बिन अकील ने हुजूर को देखा नहीं है, लेकिन रिवायतों में आता है मुस्लिम बिन अकील ये भी हम शबी मुस्तफा जाने रहमत थे। हजरत अली बिन अली ने भी मेरे आका को देखा नहीं है, रिवायतों में मिलता है हजरत अली बिन अली भी हम शबी मुस्तफा थे। तो ना औलाद में से होना जरूरी है और ना देखना जरूरी है। जब किसी को हम शबी कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है उसकी रूहानियत इस पर आ गई है। और अगर बात समझ में नहीं आती आओ मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की सरजमीन है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला है, रात का वक्त है, मेहमान आ जाते हैं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं मेरे मेहमानों को खाना कौन खिलाएगा? नान भाई आता है, आकर के कहता हुजूर मैं खाना बनाऊंगा। नान भाई ने खाना बनाया, सरकार बाकी बिल्ला के मेहमानों को खाना बना करके खिलाया। अल्लाह का वली जोश में आ गया, कहा ऐ नान भाई तुमने मेरे मेहमानों को खाना खिलाया, बताओ तुम क्या मांगते
मांगते हो, जो मांगते हो वो अता करूंगा। कहा हुजूर जो मांगूंगा वो दे दोगे? कहा दे दूंगा। कहा मुझे अपनी तरह बना दो। सुभान अल्लाह। कहा मुझे अपनी तरह बना दो। कहा ये तेरे बस की बात नहीं है। कहा ये तेरे बस की बात नहीं है। कहा हुजूर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे अपनी तरह बना दे। अल्लाह का वली जोश में आया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने नान भाई को करीब बुलाया और बुला करके अपने सीने से लगाया, सीने से लगा करके फैज का दरिया उसके सीने के अंदर उंडेल दिया। और जब जुदा किया तो पहचानने वाले पहचान नहीं पा रहे थे ये नान भाई ख्वाजा बाकी बिल्ला है या वो बाकी बिल्ला है, पहचानना मुश्किल हो गया। अगर दिल्ली के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला एक रोटी बनाने वाले पे नजर डाल दे तो अपनी तरह बना सकते हैं, तो फिर बगदाद के शहंशाह अगर सरकार गौसे पाक मुफ्ती आजम हिंद पे नजर डाल दे तो हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बना सकते हैं? अल्लाह अकबर। अजीजाने मुकर्रम, हम शबी गौसे आजम का मतलब तुमने समझा नहीं है। आप रिवायत पढ़ के देखें, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मारेरा शरीफ जाते हैं मुरीद होने के लिए, मुरीद हुए हैं आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैहि से, मुरीद करने के बाद में हजरत आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने उन्हें फौरन खिलाफत दी, अता फरमा दी। लोगों ने कहा हुजूर चिल्ला करवाया नहीं, खिलाफत दे दी। का जो लोग आते हैं मैं फिर हुजरे से बाल लाए, किताबों में मिलता है जब आले रसूल अहमदी में तो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम है, तो ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम बरेली के मुस्तफा रजा को हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बना सकते हैं? अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मुफ्ती आज़म आलम फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत। सुभान अल्लाह, सुभान। असल में हम शबी का माना ये लोग समझते नहीं है, ऐसी भोंडी जबान इस्तेमाल करते हैं हम शबी के बारे में माज़ अल्लाह कि किसी और के मुशाबे किसी और के घर में बच्चा पैदा हो जाए तो इतनी गंदी बात है। मैं अगर जबान से कहूं तो मेरी जबान जलती है। वक्त के कुतुब के बारे में ऐसी गंदी जबान इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद में कहते हैं बरेली वालों को दर्द करने के अलावा कुछ आता नहीं है। मैं कहता हूं जब हमारे मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके बताएंगे अल्लाह ने हमें भी जबान अता फरमाई है। सरकार मुफ्ती आजम हम शबी है, बताऊं कैसे हम शबी गौसे आजम है। आओ मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर इलाहाबाद के हाजी साहब हैं, हाजी तकी, ये हज करने के लिए गए। जब सरकार के रोजे पे गए तो दिल में ख्याल पैदा हुआ काश मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अगर यहाँ पे होते, अपने पीर के साथ में मैं सरकार के रोजे पे हाजिरी देता तब तो बड़ा मजा आ जाता। अभी दिल में ये ख्याल किया था, तभी क्या देखा सामने से सरकार मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ ला रहे हैं। करीब आए और हाजी तकी कहते हैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मुझे अपने सामने बिठाया, कहा आंखें बंद कर लो। कहा मैंने आंखें बंद कर ली। कहा आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने देखा मैं बगदाद शरीफ के अंदर मौजूद हूँ। बगदाद शरीफ के अंदर सरकार गौसे पाक का रोजा मुनव्वर मेरी निगाहों के सामने है। थोड़ी देर के बाद में मैंने देखा हुजूर गौसे पाक अपने रोजे से तशरीफ लाए हैं। मैंने सरकार गौसे पाक का दीदार किया। जब मैं फैजियाब हो गया मेरी आंखें मैंने खोली, मैंने देखा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मेरे साथ लौटने लगे। हम शबी का माना नहीं समझते। आओ मैं आपको सीरत का बाब सुनाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से चले हैं, मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। गारे सौर के अंदर रुक गए। कितने दिन रुके? 3 दिन और 3 रातें। बात समझ में नहीं आती या रसूल अल्लाह। तलवारों के बीच में से निकल करके आ गए, काफिर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। या रसूल अल्लाह गारे सौर में 3 दिन रुकने की क्या जरूरत है? अब गारे सौर में काफिर आए थे, काफिरों के बीच में से निकल जाते, काफिरों को पता भी नहीं चलता। लेकिन तारीख जवाब देती है 3 दिन और 3 रात तक हजरत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर रहे। ये अभी तो पता नहीं चला, ये बाद में पता चला। 3 दिन और 3 रात रुकने की जरूरत क्या थी? मालूम है क्यों 3 दिन और 3 रात रोका गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था मेरे विसाल के बाद में मुनकिरीन ज़कात का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में झूठे मुद्दईयाने नबुवत का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में मुर्तदीन का फितना होगा, मेरे विसाल के बाद में बेशुमार फितने उठेंगे। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए कोई एक ऐसी जात की जरूरत है जो बारगाह नबुवत से फैज़याब हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर में सिद्दीक अकबर को बिठा करके
इतना पिला दिया, इतना पिला दिया। जब गार से लोग हजरत सिद्दीक अकबर के पास आए, वो ये समझने लगे शायद यही अल्लाह के रसूल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए लोगों को गलतफहमी हो रही है, मुझको पहचान नहीं पा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर उतारी और उतार करके हुजूर पे चांद दी और बता दिया, लोगों देख लो, आका वो है जो चादर के नीचे बैठा हुआ है और गुलाम वो है जो खिदमत के लिए खड़ा है। आखिर बात समझ में नहीं आती, अबू बकर सिद्दीक उम्मती है और हुजूर नूर ही नूर है, हुजूर को पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? उलमा कहते गलती इसलिए हो रही थी कि 3 दिन और 3 रातों तक गारे सौर के अंदर अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर को रखा, तो 3 दिनों के अंदर इतना पिला दिया, इतना पिला दिया कि कुबा वालों को पहचानना मुश्किल हो गया कौन अल्लाह का नबी है और कौन उनका गुलाम है। जब मेरे आका गारे सौर में सिद्दीक के ऊपर निगाह डाल दे तो सिद्दीक को पहचानना मुश्किल हो जाए, तो बगदाद के शहंशाह अगर बरेली के मुस्तफा रजा पे निगाह डाल दे तो हम शबी गौसे आजम क्यों नहीं बन जाएगा? अजीजाने मुकर्रम, बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है। अजीजाने मुकर्रम, हम शबी का जो माना नहीं समझते ना, बकवास करते हैं कि हम शबी तो वो होता है जो औलाद में से हो, हम शबी तो वो हुआ करता है जिसने हुजूर को देखा हो। देखना भी जरूरी नहीं, औलाद में से होना भी जरूरी नहीं। अल्लाह का वली अगर नजरे करम डाल दे, अरे मैं कहता हूँ समझो, कुछ तो समझो। एक कुत्ता असहाबे कहफ के साथ चला जाए, कुत्ता कुत्ता होता है, असहाबे कहफ के साथ चला जाए और उनसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह कुरान में उसका जिक्र करे और फिर अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको इंसान बना करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, तो फिर सरकार मुफ्ती आदम हिंद तो अपने जमाने के अल्लाह के वली है। अजीजाने मुकर्रम, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद के जो फजाइल और कमालात हैं, वो बड़े बाप के बेटे तो थे, लेकिन सिर्फ बड़े बाप के बेटे नहीं थे, बड़े बाप के बेटे होने के साथ खुद भी बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। और आज लोगों के पास फुर्सत नहीं है पीछे मुड़ करके देखने के लिए, और आप 46 साल पीछे मुड़ करके देख रहे, कुछ तो है, तो 46 साल पीछे मुड़ करके हम देख रहे। सरकार मुफ्ती आजम नाइब गौसे आजम थे, इस पर भी मैं चंद जुमले अर्ज कर दूं। सरकार गौसे पाक का मिशन क्या था? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब बगदाद के हालात खराब हो गए, मैंने कुरान अपने हाथ में लिया, मैंने कहा बगदाद छोड़ दूंगा, जंगल में जाऊंगा, इबादत करूंगा। मैं कुरान लेकर के बगदाद से निकल गया, बाबे हलवा पे पहुंचा, किसी ने धक्का दिया, मैं गिर पड़ा, आवाज आई, अब्दुल कादिर कहां जाते हो? मैंने कहा बगदाद के हालात अच्छे नहीं है, मैं जंगल में जाता हूं, खुदा की इबादत करूंगा। आवाज आती, अब्दुल कादिर जंगल में रहने के लिए नहीं पैदा किया है, लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं ऐसी जगह रहूं, न मैं किसी को देखूं न कोई मुझको देखे, लेकिन मेरे जिम्मे ये काम लगा दिया गया है लोगों की रुश्द हिदायत का। और सरकार मुफ्ती सरकार गौसे पाक का तरीका था, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर को खुले आम हक का पैगाम पहुंचाते थे, आप किसी से डरते नहीं थे। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद भी नाइब गौसे आजम है, कभी किसी से डरे नहीं। सऊदी हुकूमत है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, वहां के उलमा ने बताया सऊदी हुकूमत ने हाजियों पे टैक्स लगाया है, ये टैक्स जायज नहीं है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पूछा इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? लोगों ने कहा जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है उसे रातों रात गायब कर दिया जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब वो नाइब गौसे आजम अपने रंग के अंदर आ जाते हैं, सऊदी हुकूमत की सरजमीन पर बैठ करके अल कनाबिलुल दरिया के नाम से एक किताब लिखते हैं और दलाइल की रोशनी में ये साबित कर देते हैं सऊदी हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है ये टैक्स जायज नहीं है। लोग हैरान थे, सऊदी हुकूमत की जमीन पर बैठ करके उनके खिलाफ बयान देना। जब सरकार मुफ्ती आजम हिंद की ये किताब उलमाए मक्का व मदीना के सामने पहुंची तो मक्का और मदीना के उलमा बोल उठे, ये किताब नहीं है, इन हाजा इल्ला इल्हामुन, ये तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम है। और मक्का और मदीना के उलमा ने कहा, आए मुस्तफा रजा, तुम सिर्फ हिंदुस्तान के शेख नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के भी शेख हो, अरब के भी शेख हो, अजम के भी शेख हो। ये सरकार तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, आशिकाने हुजूर अमीन शरीयत, उलमा अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने गौसे पाक की नियाबत का हक कैसे अदा किया। डरे नहीं, कभी दबे नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। ये हैदराबाद की सरजमीन है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह एक महफिल के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, महफिल में जाकर के बैठे हैं। अचानक सरकार मुफ्ती आजम हिंद की नजरें उड़ गई, नजरें उठी तो फिर वो जलाल आंखों के अंदर उतर आया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे पे तो वैसे भी हैबत थी, और जब आंखों में जलाल आ जाए ना, गजब से उनके खुदा बचाए, अल्लाह अकबर। जब सरकार मुफ्ती आजम जलाल में आए, नजरों को झुका लिया, फिर नजरें उठाई, फिर जलाल में आए, कहा उतार के फेंको नीचे। सारे लोग डर गए, क्या हुआ। जब नजर उठा के देखा तो सामने तुगरा लगा हुआ था, और तुगरे में लिखा हुआ था, नेक बख्शे जाए, गुनहगार मुंह तके, ऐ रहमत खुदा तुझे ऐसा तो ना चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, अल्लाह की रहमत के बारे में ऐसा लिखा है, ऐ रहमत खुदा तुझे ऐसा ना चाहिए, ये अल्लाह की रहमत की तौहीन है, उतार के नीचे फेंको इसको। अब जब उस तुगरे को उतारा गया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का कलमा हक देखो, का सब लोग तौबा करो। और उसके बाद में कहा, मैं भी तौबा करता हूँ। कहा हुजूर आप क्यों तौबा कर रहे हैं। कहा मैं इसलिए तौबा कर रहा हूँ, मैंने कहा उतार के फेंको, और उस पर अल्लाह का नाम भी तो लिखा हुआ है, और मैंने कहा उतार के फेंको तो मुझ पर भी तौबा लाजिम है, तुम भी तौबा करो, मैं भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। ये कलमा हक कहने के लिए जसारत चाहिए। अहमदाबाद की सरजमीन है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अहमदाबाद जाते हैं, एक शख्स ने दावत की, दावत के अंदर तशरीफ ले गए। जैसे ही अंदर जाने लगे, आपके कदम रुक गए। कहा मुझे दावत में बुलाते हो, अपने घर को बुतखाना बना करके रखा है, तस्वीरें ही तस्वीरें लगी है। कहा जब तक तस्वीरें बाहर नहीं आती, मुस्तफा रजा अंदर नहीं जाएगा। सारी तस्वीरों को निकाला गया। आए रायपुर के खुशअकीदा मुसलमानों, इस बात को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद और सरकार ताजुश शरिया ने वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी की हुर्मत का जो फतवा दिया है, ये कोई ऐसा वैसा फतवा नहीं है। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में इतना अट नहीं निकल सकता, ऐसे ही बगैर फोटो के हज भी नहीं हो सकता। सरकार हाफिज मिल्लत ने कहा क्या बात करो, मैं उस मुस्तफा का गुलाम हूँ जिन्होंने सूरज पश्चिम से निकाल करके दिखाया है। जब हजरत अली की नमाज कजा हो गई थी तो मेरे आका ने पश्चिम से निकाल के दिखाया था। हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा क्या बात करते हो, मैं उस मुस्तफा का गुलाम हूँ जिन्होंने सूरज पश्चिम से निकाल करके दिखाया, और मेरे आका चाहे तो 1000 मर्तबा सूरज को पश्चिम से निकाल करके दिखा सकते हैं। कहा मैं बगने का जाना मुमकिन नहीं, कहा मेरा जाना मुमकिन नहीं, मेरे आका का बुलाना नामुमकिन भी नहीं है। और फिर लोगों ने देखा 2 कदम भी नहीं है चलने की ताकत मुझ में, इश्क खींचे लिया जाता है, मैं क्या जाता हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद हज के लिए गए और बगैर तस्वीर के गए। अजीजाने मुकर्रम, ये कलेमा हक कहने का जो जज्बा है ना, हर किसी के अंदर नहीं होता है, हर किसी के अंदर नहीं होता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कमालात में क्या बयान करूं। मैंने अभी कहा था ना, मैं आज खाली तमहीद बांध के चला जाऊंगा, तकरीर फिर आके करूंगा। मुझे 12:15 तक का टाइम दिया गया था, मैंने एक मिनट घड़ी देख देख करके बयान किया है। ना मेरे दिमाग में जो सरकार मुफ्ती आजम इनके जलवे है ना, मैं बोलूंगा तो आप भी नहीं थकेंगे, मैं भी नहीं। अल्लाह रब्बी कदीर हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर।